हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था गाइस परसेंटेज यानी प्रतिशत का टॉपिक पढ़ रहे थे। 10 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे, जो इसके अभी तक हमने 3 पार्ट देखे गाइस, ठीक है। उसके अंदर बहुत अच्छे बेसिक के क्वेश्चंस भी किए थे, जो आपके अलग अलग कंपटीशन में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो भी मैंने आपको बताया कि कंपटीशन में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछता है गाइस, ठीक है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है गाइस, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए की जो आय है ना वो बी से कितनी 40% कम है गाइस, ठीक है। 14% अपने को क्या दे रखी है, कम दे रखी है गाइस, ठीक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है गाइस। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूँ कि 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए गाइस। एक आपको इनपुट क्या दे रखा है, यानी आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए, ठीक है। एक आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। तो देखिए, अपने को दे ये रखा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। क्या बोल रहा है, ए की आय है ना वो बी की आय से 40% कम है, तो बी की भाई साहब कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बी की 100 होगी तभी तो इसकी 40 कम होगी। 40 कम है ए की, तो कितनी बचेगी, 60 बचेगी। इनका अगर रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। और ये कितना बचेगा भाई साहब अपने यहाँ पे 5 बचेगा। बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हर क्वेश्चन में ये निकालते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने ये 10 मेथड किए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, उन्हीं में क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा गाइस मैं आपको, कि आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 2 हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो बी की आय, किसकी आय पूछी भाई साहब, बी की आय पूछी, यानी इन भाई साहब की आय पूछिए। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। कितना दे रखा है भाई साहब, 2 दे रखा है। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, ए से, तो अपन में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई। ये देखिएगा, एक चीज़ याद रखनी है आपको, प्रतिशत पूछा है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन की बात करता है गाइस, किसकी बात करता है, फ्रैक्शन की बात करता है गाइस, ठीक है। तो फ्रैक्शन की बात करता है, तो फ्रैक्शन क्या होती है, आपकी भिन्न होती है गाइस। जैसे आपको दे दिया 1/2, क्या दे दिया, 1/2 फ्रैक्शन है। इसका आपको क्या निकालना है गाइस, आपका इसको परसेंटेज में बदलना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा 50% आपका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे ये अपने पास 2/3 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। पूछा गया ए से प्रतिशत अधिक है, कि कितना प्रतिशत अधिक है, अपने को पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा गाइस, देखिए ये कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप कितना 6 कितना बचेगा, 6 आ जाएगा अपने पास। 66.66% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इनमें से अगर हम देखेंगे जो सी ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा भाई साहब, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ गाइस, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप का अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने को क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन जो एग्जाम होती है आपकी, उसमें 100% पूछे जाते हैं गाइस ऐसे क्वेश्चन। देखिए गाइस कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, एक कस्बे के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं गाइस। एक कस्बा है यानी एक गांव है, उसके अंदर 1000 लोग रहते हैं गाइस, ठीक है। उसमें से कितने की जो 60% पुरुष है वो क्या है, साक्षर दे रखे हैं अपने को गाइस, ठीक है। तो देखिए, एक साइड लिखते हैं हम मेल, एक साइड लिखते हैं फीमेल, ठीक है। 60% क्या दे रखे हैं अपने को, पुरुष दे रखे हैं गाइस, मेल दे रखे हैं। तो 14% क्या बच जाएगा अपने पास। देखिए, इतना पढ़ा है तो इतना सोल्व करिए गाइस। पहले अपने को क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है गाइस। तो देखिए, अभी तक कितना कि हमें पता चला कि एक गांव या एक कस्बे में 1000 निवासी हैं, उनमें से 60% क्या है, पुरुष हैं, इतना लिख दिया। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी भाई साहब, 40 हो जाएंगी। तो इनका जो अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इनमें से 20% साक्षर हैं। जो पुरुष है ना भाई साहब, दोबारा लिखिए, मेल और फीमेल,
ये कौन से मेल फीमेल है? जो साक्षर है भाई साहब। क्या है? साक्षर, पढ़े लिखे गाइस। साक्षर मतलब पढ़े लिखे, ठीक है। तो देखिए कितने, इनमें से 20% पुरुष साक्षर हैं गाइस। तो 20% पुरुष क्या है? साक्षर है। महिलाओं का दे नहीं रखा तो हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे गाइस। कोई दिक्कत, कोई डाउट, दिक्कत नहीं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, 25% साक्षर किसके हैं? जो ये आपको 1000 दे रखे हैं ना, 1000 निवासी, इनमें से 25% क्या है? साक्षर हैं, और 75% क्या है? अनपढ़ है, यानी पढ़े लिखे नहीं है। तो हम लिख देंगे भाई साहब 25% यहाँ बीच में। ये आपको समझाने के लिए गाइस। अगर इसके बाद अगर ऐसा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें डायरेक्ट मैं यहीं पे आपको क्या करवा दूंगा? सोल्व करवा दूंगा क्वेश्चन। ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, तो आपको समझाने के लिए गाइस, ठीक है। अब देखिए अनुपात कितना है? 3 और 2, यही तो है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? 60 और 40, तो यानी 3 और 2 लिख दिया। अब देखिए इनका एक सीक्वेंस होगा, है ना गाइस, तो इनका भी एक सीक्वेंस होगा। तो देखिए गाइस, मुझे ये बताइए 20 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5% का डिफरेंस है। तो यहाँ क्या आएगा वो हम निकाल लेंगे। यहाँ अगर अपने को पता चल जाए इनके बीच का डिफरेंस इतना है, तो इनके बीच के डिफरेंस अगर यहाँ अपने को पता चल जाए तो अपन क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि 2 किसके बराबर है? 5% के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा गाइस? 5/2, यानी कितना हो जाएगा? 2.5। ये होगा। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 7, 7.5 हो जाएगा। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा भाई साहब? 7.5 आ जाएगा। देखिए जिसको फर्स्ट टाइम ही समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया मैं ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगा आंसर निकाल के, तो टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। इतना आ गया। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसमें ये ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक्स ही तो निकालना है, तो कितना आ जाएगा भाई साहब? देखिए 25 है, इसमें आप ऐड कर दो 7.5, ऐड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? ये 35 2 32, 32.5 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। यानी बी आपका क्या है भाई साहब? राइट आंसर है गाइस। देखिए ये तो एक क्वेश्चन को आपने देखा और समझा, समझ में आया या नहीं आया कोई बात नहीं गाइस, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए गाइस क्वेश्चन अपने को बोल क्या रहा था। देखिए अब क्वेश्चन को एक साथ पढ़िए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे गाइस। ऐसे क्वेश्चन में जो आपके वोटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चंस आते हैं, या साक्षरता वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक साथ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जितना आपको दे रखा है उतना पहले आप सोल्व करो। देखिए क्या दे रखा है? एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, तो 60% पुरुष है तो महिला कितनी होंगी? 40 होंगी। तो 3:2 आ गया। इसमें से 20% क्या दे रखे हैं? साक्षर दे रखे हैं, यानी 20% जो पुरुष है वो साक्षर है। तो हमको पता नहीं भाई साहब कि महिलाएं कितनी प्रतिशत साक्षर है, वो हमने मान लिया x, कोई दिक्कत नहीं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, टोटल 1000 के 25% जो पुरुष हैं महिलाएं हैं, टोटल मिला के क्या है? वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं गाइस, ठीक है। तो 25% हो गया। अब देखिए अपने को पूछा कि तो शहर की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, अपने को ये पूछा है, जो हमने माना था x गाइस, ठीक है। तो अपना अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5%, यानी 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो a कितना हो जाएगा? 5/2, यानी 2.5 के बराबर हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। यहाँ क्या आ जाएगा? 7.5। 25 और 7.5 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32.5, जो कितनी x की वैल्यू है? x हमने क्या मान ली थी कि पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या, कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं? 32.5% पढ़ी लिखी यानी शिक्षित महिलाएं गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। सेम तो नहीं कहेंगे बट उससे कुछ पार्ट इसका मिलता जुलता है गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या दे रखा है? एक कस्बे की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 9000 दे रखी है अपने को। महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? 7.5%।
बढ़ जाती है गाइस। कितनी बढ़ जाती है? तो देखिए गाइस, एक तरफ आपके लिखोगे मेल लिखोगे, एक तरफ लिख दोगे आप फीमेल। मेल की कितनी बताइए, महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ रही है? 5%। 5%। पुरुषों की कितनी बढ़ रही है? 7.5%। 7.5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है? वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या क्या होगी? तो हमने मान लिया भाई साहब x% होगी। कितनी होगी? x% होगी। लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये दे रखा था, फीमेल की जो संख्या थी वो अपने को फाइंड आउट करनी पूछी थी। इसमें फीमेल का परसेंटेज दे रखा है, अपने को टोटल फाइंड आउट करनी पूछी है। तो क्या पूछा है? वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है भाई साहब? 3000। देखिए अपने को टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है? एक कस्बे गांव की 9000 दे रखी है, उसमें महिलाएं कितनी है? 3000 है गाइस। महिलाएं कितनी है? 3000 है, लिख दिया भाई साहब 3000 है। टोटल कितने हैं? 9000। 9000 में से 3000 जाएंगे तो 6000 क्या बच जाएंगे अपने पास? पुरुष बच जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपके पास एक मेथड बन जाएगा, उससे आप इसको अब सोल्व करोगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? देखिए गाइस, इसको क्या लिखेंगे हम? देखिए अपने को फाइंड आउट क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है गाइस कि टोटल परसेंटेज कितना है मेल और फीमेल का। वो किस टोटल किसका परसेंटेज निकालना है? अपने को निकालना है 9000 का परसेंटेज निकालना है टोटल। वो हमने माना x, तो क्या हो जाएगा? x - 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 7.5 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए गाइस, इक्वल टू में इसको सोल्व कर लें। लिखने को लिख सकते हो 6000 अपॉन 3000। इसको सोल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? 1:2। देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 2 और 1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2/1। मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, वो अपनी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या आएगी? इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x - 5 कितना हो जाएगा? 14 और 1 15, 15 - 2x, यही तो होगा। अब देखिए 15 इधर है, ये x इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/3। बट ये किस में चल रहा है अपने पास गाइस? याद रखना परसेंटेज में चल रहा है। देखिए परसेंटेज में चल रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 20/3। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे गाइस। कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? इसको सोल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 5 15, 1/15 आपके पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी गाइस। ठीक है। अब देखिए 15 किसके बराबर होगा? टोटल के बराबर होगा। यानी देखिए 15 किसके बराबर होगा? देखिए आप 15 बराबर होगा गाइस 9000 के। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? a किसके बराबर होगा? 9000 अपॉन 15, यानी कितना हो जाएगा? 15 चौक 90 होते हैं, तो 4000 हो जाएगा। a किसके बराबर होगा गाइस? 4000 के बराबर हो गया। अपने को टोटल कितना चाहिए? एक अधिक चाहिए, यानी 16। तो 16 किसके बराबर हो जाएगा? 4000। 16 किसके बराबर होगा? सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाई 4000, तभी तो टोटल पता चलेगा कितना हो जाएगा। 9600, यही तो होगा अपने पास, यानी 9600 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन था वो अपना क्या होगा भाई साहब? करेक्ट आंसर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो। इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो दी सेम क्वेश्चन था गाइस। उसमें फ़र्क इतना था कि अपने को ये दे रखा था, ये पूछा था अपने को कि फीमेल की जो साक्षरता प्रतिशत है वो अपने को पूछी थी, और टोटल प्रतिशत अपने को दे रखा था। इसमें अपने को जो फीमेल की संख्या है प्रतिशत में वो दे रखी है, टोटल अपने को पूछा है। बस इतना ही फर्क है। देखिए क्या दे रखा था? एक कस्बे की जनसंख्या कितनी दे रखी है अपने को? 9000 दे रखी है गाइस। महिलाओं का संख्या कितनी दे रखी है अपने को? 5% लिख दिया। पुरुषों की दे रखी थी 7.5%। बढ़ जाती है। वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या क्या होगी? हमने माना भाई साहब x% वृद्धि होगी। ठीक है, टोटल जनसंख्या में। तो वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 दे रखी थी, तो फीमेल के नीचे 3000 लिख दिया। टोटल 9000 था, तो 9000 - 3000, तो पुरुषों की संख्या 6000 बच गई। तो 2:1 बच गया इसको सोल्व किया तो। अब देखिए आगे x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? x - 5 7.5 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1।
इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/15। तो 15 भाग किसके बराबर होगा टोटल 9000 के लिए x माना था, तो 9000 के बराबर होगा तो एक किसके बराबर होगा 4000। तो 16 × 4000 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9600 आपका क्या आ जाएगा गाइस, राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए गाइस हम पढ़ेंगे अपने जो चुनाव के क्वेश्चंस होते हैं यानी इलेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं कि एक उम्मीदवार को इतने प्रतिशत वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को इतने प्रतिशत वोट मिले, इतने वोट अवैध घोषित कर दिए गए यानी उन वोटों का यूज नहीं होगा इस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन के बारे में देखिए क्या करेंगे, एक वोट कितने प्रतिशत वोट पड़े 100% वोट पड़ेगा इस, हमने मान लिया गाइस, ठीक है। कोई चुनाव हुआ यानी इलेक्शन हुआ उसमें कितने प्रतिशत वोट पड़े 100% वोट पड़े। जो विनर था गाइस, विनर को कितने प्रतिशत मिले 60% मिले, कितने भी मान सकते हो। तो जो लूजर था जो हार गया उसे कितने मिले 40% मिले। ये तो अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब आती है तब आपको बोल दे, क्या बोल दे कि देखिए गाइस कि टोटल वोट कितने थे भाई साहब 100% ही थे, ठीक है। विनर को कितने प्रतिशत मिले 60% मिले, बट जो हारा ना उसे कितने 20% वोटों से वो हारा। कितने परसेंट का गैप आ गया गाइस, ये कितना 80 हो गया, 20 बच के। तो भाई साहब ये बोल देगा कि 20% जो वोट पड़े ना वो क्या कर दिए अवैध घोषित कर दिए, अवैध घोषित कर दी, ठीक है। अवैध बोले तो कि जो ऐसे वोट जो किसी काम में नहीं यूज हुए गाइस, ठीक है, जिनको काउंट नहीं किया गया गाइस। देखिए गाइस क्या करना है, चुनाव में 2 उम्मीदवार दे रखे ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार थे उसने क्या लिया एक चुनाव में भाग लिया, तो कितना 33.33% वोट थे वो क्या हो गए भाई साहब अवैध घोषित हो गए, यानी फर्जी वोट थे, उनको इनवैलिड वोट का किरदार दे दिया गया, ठीक है। और विजेता को कुल वैध मतों का 60% मिला। 100% में से जो विनर था उसको कितने मिले 60% वोट मिलेगा इस, ठीक है, ठीक है। तो और 48 वोटों से क्या वो जीत गया, यानी जीत की अंतराल कितना था 48 वोटों से, वो 4800 वोटों से अपने वो जीत गया, यानी 4800 वोटों से वो जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या अपने को ये ज्ञात करनी है, यानी मतदाता सूची में टोटल कितने वोट थे अपने को ये क्या करना है फाइंड आउट करना है गाइस। एक बार में पढ़ा बिल्कुल समझ में नहीं है तो हम लाइन टू लाइन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई साहब ने भाग लिया तो 33% वोट 33.33% वोट क्या अवैध घोषित कर दिए गए। तो सबसे पहले इसको समझना क्या है भाई साहब बहुत जरूरी है। ये क्या है कितना 33.33% क्या दे रखा है अवैध घोषित कर दी। इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई साहब, मुझे ये बताइए क्या लिख सकते हैं हम इसे 1/3 लिख सकते हैं क्या, मुझे बताइए। 1/3 को अगर आप सोल्व करोगे गाइस, देखिए 1/3 तो होगा इसका। अब देखिए गाइस इसको ये क्यों लिखा, ये समझने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का जो परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट है और सेकंड है उसके लिंक मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो गाइस। उसमें मैंने एक वीडियो कंप्लीट इन पे ही बनाया गाइस। तो देखिए 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, क्या मान लेंगे माना। अब मानना क्या है, जो टोटल अपने पास वोट है ना गाइस वो कितने हैं गाइस, तो हम क्या करेंगे माना टोटल वोट कितने अपने पास 300 मान लिए हमने गाइस। अब आपके माइंड में आता है कि गाइस हमेशा हम 100 ही मानते हैं हर चीज़ को, 100 मानते हैं, 300 क्यों माना 300 क्यों माना, क्योंकि देखिए गाइस अगर 100 मानेंगे तो इनवैलिड वोट कितने होंगे गाइस अपने पास। देखिए इनवैलिड कितने वोट होंगे, अगर 100 मानेंगे तो क्या करोगे 1/3, यहाँ पे 100 मानते तो अपन क्या करते 100, फिर से वो क्या होता दशमलव में आ जाता, पॉइंटों में आ जाता, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे 300 माना, यानी 1/3 मल्टीप्लाई करोगे आप 300 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बच जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमने 300 क्यों माना 100 क्यों नहीं माना, इसकी जगह 100 क्यों नहीं माना। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 300 माइनस 100 कितने, यानी 200। 200 कितने हो गए भाई सब वैलिड वोट हो गए। अब देखिए वैलिड मतों का क्या बोल रहा है, और विजेता को कुल वैध मतों का, वैध मत कितने भाई साहब टोटल अपने पास वैध मत है 200। 200 का कितना मिलेगा 60% प्राप्त होगा, यानी 60% किसको प्राप्त हुआ विनर को प्राप्त हुआ। तो जो लूजर था जो जिसने चुनाव हारा उसको कितना मिलेगा 40% मिलेगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी डिफरेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस नहीं डिफरेंस 20% है। तो आप लिख सकते हो क्या मेरे दोस्तों, 20 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखोगे, कितना 200 है, 200 की बात करें तो 200 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 20% लिखोगे आप, क्योंकि प्रतिशत ही तो है। आगे देखिए क्या दे रखा है, और 4800 वोटों से जीत गया। तो भाई साहब कितने वोटों से जीत गया, 4800 वोटों से ये जीत गया। इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, टोटल वेद मत आ जाएंगे गाइस। कैसे सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये कितना हो जाएगा 40/100, यही तो होगा। इसको सोल्व करोगे कितना 48, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन कितना हो जाएगा 40। देखिए 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो फिर से वो कितना हो जाएगा 4800 अपॉन में ये है। तो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कितना आ गया 120 आ गया गाइस अपने पास, कितना आ गया अपने पास 120 आ गया गाइस। अब देखिए 120 आ गया, टोटल कितना माना था हमने, टोटल माना था 300, तो मल्टीप्लाई कर दो 300 मल्टीप्लाई बाई 120, कितना आंसर हो जाएगा आपके पास 12 36 36, ये देखिए 36,000 अपना क्या आ गया राइट आंसर हो गया। इनमें देखिए ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन है वो अपना क्या है इस राइट आंसर है। देखिए जिस भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ, देखिए बता देता हूँ। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया गाइस, 33.33% वोट क्या कर दिए गए, जो अवैध घोषित कर दिए गए गाइस, ठीक है। तो अवैध यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने माना कि जो टोटल वोट थे वो हमने माना 100 नहीं माना, 300 माना, क्योंकि अपने को 1/3 से क्या निकालने थे, वैलिड वोट भी निकालने थे और इनवैलिड वोट भी निकालने थे। तो इनवैलिड वोट कितने आ गए 1/3 मल्टीप्लाई बाई 300, तो 100 अपने पास क्या आ गए इनवैलिड वोट आ गए गाइस। वैलिड वोट कितने आ गए, टोटल में से घटा देंगे 300 - 100 तो 200 आ गए गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे 300 की जगह 100 लेते तो अपने पास दशमलव में इनवैलिड वोट आते गाइस, तो वो क्या हो जाता, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी डेरिवेशन उसका थोड़ा अधिक हो जाता है गाइस। तो इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या मानी सुटेबल संख्या है जो अपने पास आराम से कैंसिल हो जाए। तो कितने बचे वैलिड वोट 200, तो आगे क्या दे रखा है 60% प्राप्त होते, वेद मतों का 60% विनर को प्राप्त होता है, लूजर को कितना 40% प्राप्त होगा। बीच का अंतर 20% है। टोटल वोट कितने हैं 200, तो कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 20%। आगे दे रखा है और 4800 वोटों से वो जीत गया, यानी 48 वोटों से तो वो जीत गया। तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 120 आ गया। टोटल वोट कितने माने थे 300 माने थे, 300 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया मेरे। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को, देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में ए और बी ने भाग लिया। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में ए और बी ने क्या लिया भाग लिया। 30% मतदाताओं में मतदाता सूची में भाग नहीं लिया, 30% जो थे ना उसने वोटिंग में भाग नहीं लिया गया, ठीक है, मतदान हुआ उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो टोटल देखिए वैलिड थे अपने पास 100%, भाग कितनों ने नहीं लिया 30% ने भाग नहीं लिया। कितने प्रतिशत ने भाग लिया गाइस 70% ने भाग लिया, क्योंकि 100 से 100 से 30 घटाएंगे तो 70 ही तो बचेंगे। ये इतना अपने को क्वेश्चन बोल रहा है। आगे देखिए तथा 400 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। 400 वोटों को क्या कर दिया गया अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे गाइस अपने पास, तो देखिए 70% है। थोड़ा सा माइंड लगाइए, उनमें से अगर हम 400 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास वैलिड वोट हो जाएंगे। ये बोल रहे 400 वोटों को क्या कर दिया गया अवैध घोषित कर दिया गया। बट अपने को पता है कि अपने पास जो वैध मत हैं वैलिड वोट हैं वो 70% हैं। 70% कितने हैं अपने को नहीं पता, जितने भी अगर उसमें से 400 माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे गाइस, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, घोषित कर दिया गया विजेता को कुल मतों का 75% मिलता है, यानी कितना मिलता है भाई साहब 75% जीतने वाले को मिलता है, विनर को मिलता है। लूजर को कितना मिलेगा, ये कितना हो गया आपका विनर हो गया, ये आपका लूजर हो गया। लूजर को कितना मिलेगा 25% मिलेगा।
इतना आपने कर लिया, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से क्या हो जाएगा मेरे भाई, सोल्व हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस कितना है गाइस, 75 माइनस 25 करोगे तो आपके पास 50% बचेगा। कितना बचेगा, 50%। 50% को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी कितना लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो गाइस, 1 0 से 1 0 चल जाएगा। अपॉन में अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/2 ही तो आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में सोचने वाली बात ये है कि 1/2 आ गया, अब कितने का 1/2 आएगा, इसी कितने का 1/2 है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 500 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया भाई साहब, वो 500 वोटों से जीत गया, तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यही तो होगा। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखिए 1000 आ गया, अभी 1000 आया क्या अपने पास कैश, ठीक है, 1000 क्या है, इसका एक हिस्सा आया। इसका अगर पूरा अपने को पार्ट ज्ञात करना है, पूरा हिस्सा ज्ञात करना है तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे करोगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 2000। ये कितना हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा इस, यानी इसमें से जो 4th ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो। क्या बोल रहा है देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, ए और बी ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, 30% वोट क्या हुए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो 30% अवैध हो गए तो वैलिड वोट थे 70%। आगे देखिए, तथा 400 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैलिड वोट कितने होंगे, 70% में से 400 घटा देंगे तो वो कितने हो जाएंगे, अपने वैलिड वोट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें से क्या बोल रहा है, 75% किसको मिले, जो जीता विनर को 75% मिले, तो लूजर को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 75, 25%। इनका डिफरेंस कितना है, 50% है, तो 50% कितना होता है, 50/100, 1 0 से 1 0, 5 से 10 को काटा तो 1/2 अपना क्या आ गया, राइट आंसर आ गया गाइस। आगे देखिए, आगे क्या किया, 500 दे रखा था, कितने टोटल थे, 500 दे रखा था तो 1000 आ गया। ये एक भाग के लिए अपने को कितने भाग के लिए चाहिए, 2 भाग के लिए चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 2000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको अगर 1000 ऑप्शन मिलता है तो वो आपको क्लिक नहीं करना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, अगर मेरा पढ़ाया आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस आने वाले पार्ट के अंदर इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम परसेंटेज के। अभी वोटिंग के क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं थोड़े, वो करेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच।